अगर आप भी सिर्फ 36,000 रुपए में अपना एसी सारा दिन सोलर के ऊपर चलाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यूनिक के मार्वल सीरीज 2.8 केवीए सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के मुकम्मल रिव्यू के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आया कि 36,200 रुपए के इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप क्या क्या कुछ चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं नहीं, और उसी के साथ साथ आपको माहाना बिजली के बिल में कितनी बचत आने वाली, कितने सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और आपको इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम से कम सोलर सिस्टम लगाने का कितना खर्चा आ सकता है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर मैं पहले भी एक अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन वीडियो बना चुका हूँ। इसमें मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन इसकी बता देता हूँ कि भाई एक 2.8 केवीए सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप 1.8 किलोवाट का लोड इजीली डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है आप इसके ऊपर एक अदद एसी और इन्वर्टर एसी 1 टन का इजीली चला सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप 1500 वाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और 1000 वाट की सोलर आउटपुट कैपेसिटी ये वाला सोलर इन्वर्टर रखता है। सोलर चार्जिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 60 एम्पेयर का सेमी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है, जिसकी वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट तक रखी गई है। यानी कि आप इसके साथ अगर छोटा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बड़ा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। 12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगा सकते हैं या फिर 24 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस इन्वर्टर को कैसा पाया और क्या आपको ये इन्वर्टर लगाना चाहिए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ 545 वॉट के कैनेडियन सोलर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया था, जिसके ओपन सर्किट वोल्ट जो तकरीबन 43 to 44 थे और उसके जो शॉर्ट सर्किट करंट है यानी कि जो शॉर्ट दोनों तारों को मिलाकर हम उसके एम्पेयर चेक करते हैं वो तकरीबन 12.5 आ रहे थे। अगर उसके पावर वोल्ट्स की बात कर ली जाए तो वो 10-11 के नियर अबाउट रहते हैं फुल एफिशिएंसी के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करता चलूं कि इस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ मैंने 2 पंखे, एक अदद वॉशिंग मशीन और एक अदद इस्त्री के साथ साथ ड्रिल मशीन का लोड बैक वक्त चलाया है। इसके ऊपर आप 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, वो भी इजीली, क्योंकि ये जो है 1820 वॉट के लोड कैपेसिटी रखता है। और आपका जो 1 टन का इन्वर्टर एसी होता है उसके स्टार्टिंग वॉट जो है वो तकरीबन 1500 वॉट होते हैं। जब उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो वो तकरीबन 500, 550 या 600 वॉट के ऊपर इजीली आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसके ऊपर 2 जो स्टैंड वाले फैंस हैं वो चलाए हैं। उसका लोड आपके सामने आ रहा है, तकरीबन इसके ऊपर 300 वॉट तक का लोड इस टाइम चल रहा है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वॉशिंग मशीन और ड्रिल मशीन का लोड भी चलाकर देखा है, तो ये तमाम जो लोड है वो सोलर के ऊपर इजीली चल रहा था। वापडा को मैंने कनेक्ट किया हुआ था, लेकिन इस इन्वर्टर ने वापडा से बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं की, जैसा कि आप एलसीडी के ऊपर देख रहे हैं। उसी के साथ जैसे ही मैंने इस इस्त्री को ऑन किया तो इसने सोलर को डिस्कनेक्ट कर दिया और जो लोड है वो वापडा के ऊपर डायरेक्ट शिफ्ट हो गया। अगर आप चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हमसे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। आपको होम डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसके साथ मैंने तकरीबन 1000 वॉट के सोलर पैनल्स को अटैच किया था, 545 वॉट के 2 सोलर पैनल्स को लगाया था, वो भी पैरेलल में। और इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो है 1500 वॉट, यानी कि आप 545 वॉट के 3 सोलर पैनल इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की जो सोलर लोड कैपेसिटी है वो तकरीबन 1000 वॉट्स है। मतलब ये कि अगर आप सोलर के ऊपर अपना लोड चलाना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 वॉट का लोड सोलर के ऊपर इस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आप चला सकते हैं, क्योंकि ये एक सेमी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है, मुकम्मल एमपीपीटी नहीं है, इसीलिए आपको एमपीपीटी जैसी मुकम्मल एफिशिएंसी नहीं मिल सकती इस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर इस्त्री का लोड डाला तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर वापडा के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब वापडा से ये डायरेक्ट लोड को चला रहा था, उसके साथ फैंस वगैरह भी चल रहे थे और वॉशिंग मशीन भी चल रही थी, और उसी के साथ साथ जो बैटरी है वो सोलर से चार्ज होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इस्त्री को बंद किया और जो इसका लोड था वो सोलर कैपेसिटी के बराबर हुआ, तो थोड़ी देर के बाद ये डायरेक्ट सोलर के ऊपर शिफ्ट हो गया और वापडा को इसने कट ऑफ कर दिया। ये इसकी हाइब्रिड सेटिंग होती है
अगर आप इस हाइब्रिड सेटिंग को करेंगे इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के साथ, तो आपका भी जैसे ही लोड सोलर कैपेसिटी से बढ़ जाएगा तो ये वापडा के साथ शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपने वापडा को ऑन किया होगा। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो ये बीप देना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपका लोड सोलर के ऊपर चला सकूं। लेकिन अगर आप बड़ी बैटरी लगाएंगे और वो फुली चार्ज होगी तो होगा ये कि ये बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपका लोड बैटरी से चलाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे बैटरी खत्म हो जाएगी तब ये वापडा को डिमांड करेगा, आपको वापडा ऑन करना पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली बताता चलूं कि इसके साथ मैंने छोटी छोटी 2 बैटरीज लगाई थी, वो इसलिए ताकि मैं इसकी सोलर कैपेसिटी को जान सकूं कि ये सोलर के ऊपर मुकम्मल लोड कितना चला सकता है। जैसे ही आप छोटी बैटरी लगाते हो जाहिर बात उसके अंदर इतनी स्टोरेज नहीं होती, तो इसलिए ये जानना आसान हो जाता है कि ये टोटल लोड है ये सोलर के ऊपर चल रहा है। तो पहले दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इसके साथ आप सोलर पैनल कम से कम कितने लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं। कम से कम लगाने के साथ खर्चा कितना आएगा और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगाते हैं तो आपको बिजली के बिल में कितनी बचत आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात क्लियर करता चलूं, अगर आप कम से कम सोलर पैनल भी लगाते हैं तो ये सिर्फ आपको लोड शेडिंग से जो है वो निजात दिला सकता है, आपके बिजली के बिल में इतनी कमी नहीं आने वाली जब तक आप मुकम्मल सोलर कैपेसिटी के साथ इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल नहीं करते। तो कम से कम आप इसके साथ 250 वाट या 260 वाट के 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 6 सोलर पैनल 260 वाट के लगा सकते हैं। वहीं पर अगर बात कर ली जाए 545 वाट के सोलर पैनल की तो 1 सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा की बात कर ली जाए तो 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 150 वाट के सोलर पैनल की बात कर ली जाए तो कम से कम आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 10 सोलर पैनल इजीली इसके साथ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक दरमियानी सी प्राइस बता देता हूँ। 260 वाट के सोलर पैनल की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ क्योंकि वो जरा सस्ते भी आ रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज जैसे जिनको सोलर और सोलर स्कॉलर ट्रेडिंग कंपनी वाले 260 वाट का डबल ग्लास में सोलर पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस सोलर पैनल का लिंक दे दूंगा और यहाँ पर यहाँ और यहाँ आई कार्ड के ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो वो जो सोलर पैनल है इस टाइम उसकी प्राइस 15,000 से लेकर 16,000 के नियर अबाउट बनती है। तो अगर आप 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो तकरीबन वो आपको मिल जाएंगे 60,000 या 65,000 रुपए के नियर अबाउट। और वहीं पर बात कर ली जाए इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की तो ये 36,200 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं हमसे भी कर सकते हैं। अगर आप अपने सिटी में किसी शॉप पर जाके देख ले, अगर आपको वहां से मिलता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। 36,200 इसकी कंपनी प्राइस है, आपके इलाके में कितनी है ये आप मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों इस लिहाज से आपका जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 1 लाख रुपए के नियर अबाउट आ जाएगा। बैटरीज लगाना जरूरी है, आप छोटी बैटरीज भी लगा सकते हैं, बड़ी बैटरीज भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोटी पानी वाली बैटरी लगाते हैं तो एक 15 से 16,000 के नियर अबाउट आपको जो 21 प्लेटी बैटरी है वो मिल जाएगी। 2 बैटरीज लगाएंगे तो 32,000 की आपको आने वाली है। इसका मतलब यह है कि 1,32,000 आपकी बैटरीज सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर और सोलर पैनल के साथ आ जाएगा। बाकी स्टैंड्स और वायरिंग वगैरह ये आपके इलाके के लिहाज से आपको कितने के मिलते हैं आप वहां से पता कर सकते हैं। बात कर लीजिए आपको बिजली के बिल में कितनी बचत होने वाली। तो पहले दोस्तों अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल इसके साथ लगाते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि भाई आप इसके साथ 1820 वाट का लोड डाल सकते हैं और वहीं पर इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो 1000 वाट है। अगर सोलर से यूनिट की बात कर ली जाए, अगर आप मुकम्मल लोड इसके ऊपर डालते हैं मुकम्मल सोलर कैपेसिटी वाला, यानी कि अगर आपने एसी भी चला लिया पंखे भी चला लिए तो सारी बात आप मुकम्मल सोलर कैपेसिटी के ऊपर इसका लोड डाल रहे हैं तो 1000 वाट आपको सोलर से मिल रहा होगा। अगर आप फुल कैपेसिटी सोलर पैनल्स लगाते हैं तो आपको 4 यूनिट सोलर से मिलने वाले हैं एक दिन में। वहीं पर अगर माहाना बात कर ली जाए तो 120 यूनिट आपको मंथली मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ये कहेंगे भाई 120 यूनिट तो भाई बहुत कम है, हमें उसके लिए तकरीबन 1.5 लाख पहले लगाएं फिर हम 120 यूनिट की बचत करें, तो भाई आप यहाँ पर ये देखें कि अगर आपके 120 यूनिट कम हो जाते हैं आपके वापडा बिल से तो आपको वहां से कितनी बचत होने वाली है। और वहीं पर अगर लोड शेडिंग होती है तो आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाले। आपके जो फैंस हैं, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी इस्त्री, आपका एसी, आपके फ्रिज आराम से चल जाएंगे। तो पहले दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।